एक 5 मीटर लंबा जहरीला सांप अचानक पेड़ों के बीच से निकलता है और बिना कोई मौका दिए एक आदमी को सीधे गप गप करके निगल जाता है, वो भी पूरा का पूरा। फिर से सांप मुंह खोलता है, लेकिन अगले ही पल एंट्री होती है दादा द ग्रेट की। एक लंबा भाला फेंकता है सीधा सांप के मुंह में। सांप चीखता है, दिल मिलाता है और अब दादा के पीछे पड़ जाता है। भाई भी डर के मारे भागकर सेफ हाउस में घुस जाता है। अब एंट्री होती है बीवी नंबर 2 यानी दूसरी लड़की की, बड़ी बहादुर। वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और सांप पर फूंक मारती है, लेकिन सांप भी कौन सा हलवा है, एक टक्कर में उसे दूर उड़ा देता है। अब छोटा हीरो फिर एक्टिव होता है, एक फेक बम निकालता है और सांप की तरफ फेंक देता है। धमाके की आवाज से सांप कंफ्यूज हो जाता है और सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब आता है। जैसे ही सांप पीछा करने आता है, बीच रास्ते में एक और दरिंदा खड़ा मिल जाता है, एक विशाल छिपकली। सांप वर्सेस छिपकली। अब शुरू होगी जंगल की असली जंग। जैसे ही आमना सामना हुआ, बिना एक सेकंड गवाए सांप ने कूदकर छिपकली को कस के लपेट लिया। जैसे कोई कोबरा शिकार को लपेटता है, वैसा ही। छिपकली हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन छिपकली भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। सीधा मुंह खोला और सांप की गर्दन दबोच ली। इतनी जोर से काटा कि छोड़ा ही नहीं। अगर सांप पहले से घायल न होता तो शायद इतनी जल्दी हार न मानता। अब जैसे तैसे छिपकली ने जीत हासिल की और चल दी सीधे समुंदर की तरफ। वहाँ किनारे पर खड़ी थी छोटी सी लेकिन बहादुर हमारी नायिका छोटी मेव। जैसे ही उसने छिपकली को आते देखा, गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन भला बुलेट से भी कभी मॉन्स्टर रुके हैं? छिपकली को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी उसे याद आया, पास में है एक खतरनाक ट्रैप। तो वो गोलियां चलाते चलाते छिपकली को उस ट्रैप की ओर खींचने लगी, लेकिन अचानक ठोकर लगी और धड़ाम से गिर गई। पीछे से छिपकली दौड़ती चली आ रही थी, पर लड़की ने हार नहीं मानी। दर्द को इग्नोर करके उठी और दौड़ना शुरू किया। जैसे ही छिपकली ट्रैप में घुसी, बूम, एक बड़ा धमाका हुआ। चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। पर अफसोस, छिपकली को बस थोड़ी बहुत चोटें आई थी। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा पलटवार। हर तरफ से जहरीले सांप आ जाते हैं। वो सब अपने मरे हुए भाई विशाल सांप का बदला लेने आए थे। छिपकली पर एक साथ हमला करते हैं। कुछ सांप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ तो नाक, कान और मुंह के रास्ते अंदर तक घुस जाते हैं। अब छिपकली बौखला जाती है, तड़पती है, उछलती है, पर उसका हाल बेहाल हो जाता है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरती है और शांत हो जाती है। छिपकली की मौत के बाद बचे हुए लोग एक बड़ी नाव में बैठते हैं और उस डरावने टापू से दूर निकल जाते हैं।